आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर 4 घंटों से वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो आपको बता दें 12.89% वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर 6.33% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर 15.35% वोटिंग हो चुकी है। तो ओडिशा की 5 सीटों पर 6.87% मतदान अब तक हो चुका है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें बिहार की 5 सीटों पर 8% से ज्यादा वोटिंग हुई है। लगभग 9% वोटिंग यहां पर हुई है। तो झारखंड की 3 सीटों पर 11.68% वोटिंग हुई है। लगातार वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं और आपको बता दें कुल 49 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 5वां चरण 8 राज्यों की और 49 सीटें हैं ये। तो यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। तो जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग जारी है, लद्दाख की 1, तो यूपी की 14। तो वहीं आपको बता दें कि फिल्मी सितारे भी वोटिंग करने लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है विस्तार न्यूज। और देखिए आज क्योंकि मुंबई में भी वोटिंग चल रही है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र की कुल 13, जिसमें मुंबई सीट भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। तो इधर बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग और फिल्मी सितारे भी लगातार पहुंच रहे हैं वोटिंग करने। लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील। और आप देखिए तस्वीरों में राज ठाकरे आपको नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही तमाम फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और ये देखिए ईशा देओल आपको नजर आ रही होंगी, अपनी मां के साथ वोटिंग करने पहुंची। और इसके साथ ही फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र भी अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचे। ये तस्वीरें सामने आई हैं। फिल्मी सितारे भी मतदान करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हर एक तस्वीर आपको दिखा रहा है विस्तार न्यूज। और देखिए मुंबई, महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटें, जिसमें मुंबई में भी चुनाव जारी है। सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। सभी अपने वोट का, अपने अधिकार का उपयोग करने पहुंच रहे हैं और लगातार सुबह से वोटिंग जारी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरें दिग्गजों की जो वोट डालने पहुंचे विस्तार न्यूज पर। देखिए ये तस्वीरें फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। फिल्म अभिनेता परेश रावल, एक्टर अक्षय कुमार, इसके साथ ही हेमा मालिनी भी परिवार के साथ वोट डालने पहुंची है। जानवी कपूर भी वोट डालने पहुंची और उन्होंने लोगों से भी यही अपील की कि सभी घर से निकलिए और वोट करिए। तो वहीं राजकुमार राव भी सुबह ही अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे, वोट डाला और लोगों से वोटिंग की अपील की है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए फिल्मी सितारों की जो मुंबई में अपने अपने मतदान केंद्रों में वोट डालने पहुंचे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है विस्तार न्यूज। इसके साथ ही अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर इन दिग्गजों का, इन फिल्मी सितारों का वोट डालने के बाद क्या कुछ कहना है। अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। आप वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान के, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। ये बहुत एक गर्व महसूस होता है जब हम वोट करते हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 97 करोड़ वोटर्स हैं और इसमें जो लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, जो अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व है, वो इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा अरेंजमेंट्स और ह्यूज स्केल में ये इसका अरेंजमेंट्स होता है। सो सारे वोटर्स के लिए, देश में हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत एक मोमेंट ऑफ प्राइड है और मैं सबको अनुरोध करना चाहता हूँ। चलिए आपको ये भी सुनवाते हैं हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल, क्या कुछ कह रही है, सुन लीजिए। What are your expectations as far as voter turnout are concerned? We are very much concerned about that. So we have done maximum publicity for people to come and vote, and all over India, everywhere, all the celebrities have already also requested. I'm sure अच्छा turnover होगा इधर, हो रहा है, काफी लोग आए हैं। तो
तो आप सुन रहे थे फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी को लगातार देखिए फिल्मी सितारे पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए और तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है लगातार विस्तार न्यूज़। हेमा मालिनी जिन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है, अपनी बेटी ईशा देओल के साथ वो पहुंची वोटिंग करने और 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है और 5वें चरण में दिग्गज नेता भी वोटिंग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने भी वोटिंग की है। तो आज अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचकर दिग्गज भी वोट डाल रहे हैं, जिनके क्षेत्रों में आज वोटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी लखनऊ पहुंचकर वोट डाला। ब्रजेश पाठक यूपी के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने वोट डाला और इसके साथ ही दिनेश प्रताप सिंह जो कि प्रत्याशी हैं, इन्होंने भी अपने रायबरेली प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने भी वोट डाला है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं अपने मतदान केंद्रों पर और इसके साथ ही अब आपको ये भी सुनवाते हैं कि वोट डालने के बाद नेताओं ने आखिर क्या कुछ कहा है, क्या अपील लोगों से की है। मेरा मानना है कि पिछली बार से अधिक इस बार वोटिंग होगी मुंबई में और जनता जनार्दन देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय देगी। लोकतंत्र का महापर्व है आज, तो मतदाता लोग से हम यही बोलेंगे कि सब कोई अपने अपने घरों से निकले, भारी संख्या में जाके मतदान बूथ जो भी आपके निकट मतदान बूथ है वहां पे जाके अपना मत का अधिकार का प्रयोग करें। 5वें चरण में हो रहे चुनाव में आम जनमानस से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें और देश के लिए मतदान करें, राष्ट्र प्रथम को मानते हुए मतदान करें, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की है। इस बार 400 पार प्रचंड बहुमत के साथ होगा और ये देश की जनता ने मन बना लिया है। तो देखिए 5वें चरण के मतदान में देश भर की कुल 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 8 राज्यों की ये सीटें हैं जिसमें कई महत्वपूर्ण सीट भी हैं। किन सीटों पर कौन से दिग्गज मैदान में है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। रायबरेली उत्तर प्रदेश की बेहद महत्वपूर्ण सीट है। राहुल गांधी यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को बनाया है उम्मीदवार। इधर अमेठी यूपी की एक और महत्वपूर्ण सीट, बीजेपी उम्मीदवार है स्मृति ईरानी, तो कांग्रेस से किशोरी लाल शर्मा मैदान में है। और एक और सीट है लखनऊ, राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जिनके सामने हैं रविदास मेहरोत्रा। वहीं अगली सीट आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन के बीच में यहां पर मुकाबला हो रहा है। 5वें चरण के दिग्गज देखिए आप और इसके साथ ही यूपी की एक और सीट ये देखिए आप, तो देखिए 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। 5वां चरण है लोकसभा चुनाव का और किन राज्यों की कितनी सीटों पर हो रही है वोटिंग आपको बताते हैं। यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है, तो महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7 और इधर बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। ओडिशा में भी आज मतदान है 5 सीटों पर, तो अगला राज्य है झारखंड जहां की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर की 1, तो वहीं लद्दाख की भी 1 सीट पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही आपको देखिए ये महत्वपूर्ण सीट भी दिखा रहे हैं। रायबरेली सीट राहुल गांधी यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी, अमेठी सीट से स्मृति ईरानी का मुकाबला किशोरी लाल से है। लखनऊ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविदास मेहरोत्रा के सामने है चुनावी मैदान में। और कैसरगंज यूपी की एक और इम्पोर्टेंट सीट है, ये करण भूषण सिंह जिनका मुकाबला भगत राय से है। मुंबई से पीयूष गोयल का मुकाबला भूषण से है, तो वहीं रायबरेली का मुकाबला बेहद रोचक है। राहुल गांधी यहां से चुनावी मैदान में है।
तो चुनाव की खबरें आप तक लगातार विस्तार न्यूज पहुंचाता रहेगा, कवरेज लगातार जारी रहेगी। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे और बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होनी है आज। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी ये बैठक लेने वाले हैं। बैठक में आपको बता दें कमलनाथ समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में लोकसभा चुनाव के सभी प्रत्याशी भी शामिल होंगे। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी। एमपी कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी बैठक लेंगे। इस बैठक में कमलनाथ समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में लोकसभा चुनाव के सभी प्रत्याशी भी शामिल होंगे। 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी करेंगे। तो आज एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह बैठक लेंगे आज और जीतू पटवारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कमलनाथ समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के सभी यानी कि 27 प्रत्याशी भी शामिल होंगे इस बैठक में। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी आपके पास बैठक को लेकर? कितने बजे बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सभी प्रत्याशी यहां पहुंच रहे हैं। दिग्विजय सिंह चुनावी व्यस्तता के चलते वो फिलहाल नहीं आएंगे और ठीक उज्जैन से भी प्रत्याशी महेश परमार, उन्होंने भी पार्टी को जानकारी दी है कि वो भी फिलहाल नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी कहीं और ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। लेकिन जो बाकी के तमाम प्रत्याशी हैं, कांतिलाल भूरिया है, कमलेश्वर पटेल हैं और तमाम सारे जो नेता हैं वो पहुँच रहे हैं। फूल सिंह बरैया हों या फिर ओमकार सिंह मरकाम और प्रवीण पाठक, ये तमाम नेता पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर के बाद जीतू पटवारी भी यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बैठक है कांग्रेस के तीसरे फ्लोर पर रखी गई है, जहां पे 27 कुर्सियां लगाई गई हैं। तमाम सारे प्रत्याशी वहां मौजूद होंगे। उनसे 1 to 1 जीतू पटवारी चर्चा करेंगे और संगठन के लोकसभा के जो प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह, वो बैठक करेंगे और चुनाव को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी है उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन फूल सिंह बरैया का ये कहना है कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग भिंड में की है। करीब 77 बूथों पर बूथ कैप्चरिंग पुलिस के इशारों पर की गई। पुलिस की वहाँ मदद ली गई क्योंकि जनता वहाँ पे वोट नहीं करना चाहती है बीजेपी को, इसलिए पुलिस के सहारे से, पुलिस की मदद से वहाँ पे वोटिंग कराई गई है। फर्जी मतदान को लेकर फूल सिंह बरैया ने आशंका जताई है और यही फीडबैक वो अपनी पार्टी को भी देंगे कि किन किन बूथों पर बूथ कैप्चरिंग करके पुलिस के जरिए जहाँ पे फर्जी मतदान कराया गया है। ऋतु, बिल्कुल विवेक, इसके साथ ही हम चाहेंगे तस्वीरें भी आप अगर हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए या फिर किसी कांग्रेस नेता से अगर आप बात भी कर पाए तो बात करने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि बैठक के चुनाव के पहले भी और अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो उसके बाद किस तरह का नजारा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए, कांग्रेस के तमाम सारे नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हैं और आप देखिए प्रेस बाइट की शुरू हुई है। जो बात कही कि मेरा बिल्कुल इसमें स्पष्ट जो है, हम लोगों की सबकी शीर्ष नेतृत्व की बात हो चुकी है कि किसी भी भीतरघाती को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने आपको लगता है जैसे विधानसभा चुनाव में कई लोगों ने भीतरघात किया था, वैसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ? नहीं, भीतरघात तो हुआ है, सब जगह होता है, हर पार्टी में होता है, कहाँ नहीं होता है। लेकिन मैंने वही बात कही ना, जिसने अभी कोई प्रमाण आता है, क्योंकि कई शिकायतें ऐसी होती हैं कि जिनमें प्रमाण नहीं होता, कोई आदमी अपने दोनों में नहीं बनती है, मनमुटाव के चलते भी देते हैं, लेकिन जहाँ भी प्रमाण आएगा वहाँ पर तो कार्रवाई होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है वो जी, लोग के खिलाफ में क्या कार्रवाई कर रहे हैं? विधायकों ने नहीं, जिनने छोड़ी दी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार हमारे पास बचा ही नहीं है ना अभी उनके पास। जो अब जो है पहले वो स्पष्ट तो कर दें, और जो कार्रवाई जो नियम संगत होती है उसमें, आप जिनकी बात कर रहे हैं उसमें जो नियम संगत कार्रवाई होती है उसमें अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को होता है और पार्टी अपनी तरफ से उस चीज़ को रखती है। जो दल बदल कानून लागू होता है उसके अंतर्गत जो भी नियम में जो भी प्रावधान में आएगा वो कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। पत्र लिखेंगे, शिकायत करेंगे क्या जो लोग हैं इनको दल बदल कानून? मैं एक ही प्रश्न सुन पाया हूँ, तो जी हाँ बिल्कुल, हम उसमें जो भी ऐसे लोग हैं भीतरघाती या जिन लोगों ने छोड़ा उनके खिलाफ शिकायत करेंगे। आप फिर से पेश करेंगे विधानसभा में इसको लेकर जो उनके इनकार कर दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कि ये पुख्ता ऐसा नहीं है कि इनसे इसमें सदस्यता चलेगी। अब मैं पूर्व की उस पर नहीं जाता, पर हाँ यहाँ पे हम लोग कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी विवेक मौके पर मौजूद है और आप सुन रहे थे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को। और ये तस्वीरें देखिए आप, कांग्रेस कार्यालय से सज्जन सिंह वर्मा पहुंच रहे हैं और ये देखिए तमाम कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। विवेक, हाँ, आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो हमारे इंचार्ज हैं मध्य प्रदेश के भंवर जितेंद्र सिंह जी
क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 29 सीट पे हो चुके हैं, इसलिए अब आगे की तैयारी हमें क्या करना है, जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसकी क्या तैयारियां करना है, और एक सर्जरी चुनाव के रिजल्टों के बाद कांग्रेस पार्टी में होना, उन सारी बातों की तैयारी करने के लिए महामंत्री जी आए। वरिष्ठ लीडरशिप से बात करेंगे ताकि वो अपने सुझाव दे सके। लगातार भीतर घातियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी शिकायत की थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल सही, जो ये बात उठ रही है बिल्कुल सही है। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन। खुद हूँ और मुझे भी इस बात का दुख है कि हम डर के कि अरे लोकसभा चुनाव में विरोध करेंगे, करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग बीजेपी में जा चुके हैं, कई लोग विरोध करें, इतनी बड़ी पार्टी को इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये उनकी जो शिकायत है वो मैं जायज़ मानता हूँ, और मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। पिछली बार जब सर आप कमेटी में थे तो आपने बाकायदा 200 लोगों उनसे कारण बताओ भी उनको जारी किया था, पर उसके बाद कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं वही बोल रहा हूँ कि डर के राजनीति नहीं होती। मेरा तो एक सीधा सा जवाब है कि डर के राजनीति नहीं होती। यदि डरते हो तो राजनीति करना नहीं चाहिए। कड़क निर्णय लोगे तो लचर तरीके से। आपको लगता है कि उस समय भीतरघातियों पर तो लोकसभा चुनाव के दौरान बिल्कुल उसका प्रतिशत बहुत कम हो जाता लोगों में। एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है, अभी तो लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। ठीक है, थैंक यू। ये सज्जन सिंह वर्मा थे जो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर पार्टी भीतरघातियों के खिलाफ कार्रवाई करती तो ये स्थिति देखने के लिए नहीं मिलती। ये सज्जन सिंह वर्मा बड़ी बात कह रहे हैं, पूर्व मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, और ये जो बात कह रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि लगातार भीतरघात की बात निकल के सामने आती रही है। विधानसभा का इलेक्शन भी था, तब बाकायदा 200 नामों की सूची बनाई गई जिन्होंने पार्टी को यहाँ पे विधानसभा चुनाव के दौरान नुकसान पहुंचाया था। अब अगर सज्जन सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि अगर उस वक्त कार्रवाई हो जाती तो लोकसभा चुनाव में भीतरघात की बात निकल के नहीं आती, लेकिन कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो ये भीतरघात की बात स्वीकार कर रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष देखना होगा कि आज होने वाली इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। तो कांग्रेस आज एक बड़ी बैठक करने जा रही है और आपको बता दें इस बैठक में तमाम प्रत्याशी शामिल होंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे चुनावी व्यस्तताओं के चलते। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में अपराध पर नकेल कसने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए बनी सीबीआई के अफसर खुद ही गलत काम कर रहे हैं, यहां तक कि रिश्वतखोरी जैसे काम में भी लिप्त हैं। सीबीआई भोपाल के ऐसे ही 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अधिकारियों को नर्सिंग कॉलेजेस से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने जब इन अफसरों को पकड़ा तब इनकी घिनौनी करतूतें उजागर हुई। इस मामले में रविवार को 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से कई इंदौर और रतलाम से हैं। इनमें से राजधानी भोपाल के 4 लोग गिरफ्तार किए गए। सरकार का फोकस सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर है। सिंहस्थ की तैयारियों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज समीक्षा करेंगे। अलग अलग विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। पीडब्ल्यूडी, गृह परिवहन के आला अफसर शामिल होंगे। तो सरकार अब सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में जुटी हुई है। फोकस है अब सिंहस्थ 2028 पर। सिंहस्थ की तैयारियों की सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज समीक्षा भी करेंगे। अलग अलग विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग समेत तमाम विभाग प्रेजेंटेशन देंगे आज।